बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम औरंगज़ेब है। ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज नेटवर्क के फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट से मैं ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम लोग आपको फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो, और फ़िज़िक्स की पूरी बुक जिन चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है उनके बारे में आप लोगों को गाइड किया जाएगा। ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ये आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल हैं। आप लोग घर में बैठकर अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर इनको देख सकते हैं। कोई अगर आप लोगों को प्रॉब्लम वगैरह हो तो वो भी आप लोग कमेंट के सेक्शन के अंदर या फिर क्लासेस के जो ऑनलाइन ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उनके अंदर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर की जो फ़िज़िक्स है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें टोटल 11 चैप्टर हैं। सबसे पहले हम लोग उसका पेपर पैटर्न जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के आप लोगों का जो बोर्ड का पेपर होता है वो कितने पोर्शन के ऊपर कंसिस्ट करता है और टोटल मार्क्स और टोटल टाइम उसका जो है वो कितना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं बुक के टोटल 11 चैप्टर हैं। एक चैप्टर जो है वो 3 पोर्शन के ऊपर कंसिस्ट करता है। सबसे पहला पोर्शन जो होता है वो थ्योरी वाला होता है। उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ही लिंक शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को एक्सरसाइज के अंदर मिल सकते हैं। दूसरा हिस्सा जो होगा उस चैप्टर का वो आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा। तीसरा हिस्सा उस चैप्टर का जो है वो न्यूमेरिकल बेस या प्रॉब्लम बेस जो है वो आप लोगों की बुक के अंदर होता है। तो टोटल जो बोर्ड के अंदर टाइम है आप लोगों का वो 3 घंटे है और टोटल मार्क्स जो हैं आप लोगों के वो 85 हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो कुछ इस तरह से जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया, बिल्कुल ऐसे ही उसकी स्टेटमेंट आप लोगों को बोर्ड के पेपर में नजर आएगी। दैट क्वेश्चन नंबर 1 MCQs होंगे। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। 20 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे 17 MCQs करने के लिए। MCQs का जो सैंपल है उसके लिए हम लोगों ने एक MCQs आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर ये सैंपल जो है वो तैयार किया गया है। दैट सिंस सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स वॉज एस्टेब्लिश, नीचे इसके 4 ऑप्शन हैं। 17 के 17 MCQs जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक भी MCQs में किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं है। तो आप लोगों ने चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद फिर आप लोगों ने उसको एनसर्कल करना है। ऐसा ना हो कि आप पहला ही ऑप्शन पढ़ें और आपको लगे कि वही सही है और आप उसी को एनसर्कल कर दें। ऐसा बिल्कुल आप लोगों ने नहीं करना। तो ये हमारे पास जो है वो सैंपल आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 या पेपर का जो सेक्शन 2 है वो टोटल 68 मार्क्स होते हैं सब्जेक्टिव पेपर के। ऑब्जेक्टिव तो हो गया जिसके अंदर टोटल 17 MCQs थे। सेक्शन 2 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले आएंगे और वो शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन होता है वो भी 3 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उनमें से आप लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। और एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने याद रखनी है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज से आएंगे, ये कंपलसरी नहीं है। एक्सरसाइज से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनकी कुछ रेशो होती है। बाकी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके साथ जो लिंक शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी इन शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा बन सकते हैं और बनते भी हैं। तो 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। टोटल 12 दिए हुए हैं, आपने उनमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंसिस्ट करेगा 16 मार्क्स के ऊपर। बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंसिस्ट करेगा 16 मार्क्स के ऊपर। जो तीसरा आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए होंगे और उसमें से आप लोगों ने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से 16 + 16 + 12 ये टोटल आप लोगों का जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ये 44 मार्क्स का बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो सब्जेक्टिव का आखिरी पोर्शन होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर कंसिस्ट करता है। और लॉन्ग क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट कंसिस्ट करता है थ्योरी के ऊपर और दूसरा पार्ट जो होता है बच्चों वो कंसिस्ट करता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर। जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए होते हैं वहाँ से भी प्रॉब्लम आ सकते हैं या फिर चैप्टर के अंदर से जो एग्जाम्पल्स दी हुई होती हैं वहाँ से भी वो आप लोगों को एग्जाम्पल्स जो है वो न्यूमेरिकल के तौर पर पेश कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन मतलब थ्योरी का पार्ट होगा। ये कंपलसरी नहीं है जो चैप्टर पहले है उसी में से ही थ्योरी है और जो दूसरा चैप्टर है उसमें से न्यूमेरिकल है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक हो गया। टोटल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9
इसमें से आप लोगों ने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। कंपलसरी होता है थ्योरी जिसकी अटैम्प्ट करें उसी का ही न्यूमेरिकल आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का थ्योरी का पार्ट अटैम्प्ट करें और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में से जाकर आप उसका बी पार्ट जो न्यूमेरिकल का है वो अटैम्प्ट करें। उस तरह से आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। 3 सवाल करने हैं आपने, उन 3 सवालों की थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों उसी सवाल के होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में से ए पार्ट थ्योरी का और बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल का। थ्योरी का जो पार्ट है वो कंसिस्ट करता है 5 मार्क्स के ऊपर और न्यूमेरिकल जो है वो 3 नंबरों के ऊपर मुश्तमिल है। तो इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का 8 नंबरों का बनेगा, 8 मार्क्स का बनेगा। 3 आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो आप 8 + 8 + 8 इस तरह से कर आप इसको देख लें तो कितने मार्क्स बन जाएंगे जी, ये आप लोगों के 24 आप लोगों को जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल मार्क्स बन जाएंगे। इस तरह से हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।